दोस्तों आजकल हमारे समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मानो फैशन सा चल गया है। फैशन से आंधी आ गई है। एक पति की चाहे बेहद कितनी ही ज्यादा खूबसूरत उसकी पत्नी क्यों ना हो, लेकिन जो आदमी होता है वो औरत उसका किसी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध होता है। और दोस्तों इसी चक्कर में ना जाने आज कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं और कितनों का घर इसी कारण से टूट गया है। और कितनी औरतें जो हैं इस और कितनी औरतें इससे जूझ रही हैं। दोस्तों आज की जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको भी दोस्तों फैसला करना है कि क्या ये जो हमारे समाज में ये जो फैशन चल गया है, क्या इसको कानून बनाकर आज रोकने की जरूरत नहीं है या इस पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो आदमियों का मन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण से औरतों को बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। औरतों को घर में अपने ही पति से मार पड़ती है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी ही घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो समाज को आईना दिखाने वाली ये सच्ची घटना है। दोस्तों ये जो घटना है वो केरल की घटना है। ये जो मैटर है केरल हाई कोर्ट में पहुंचा है। तो दोस्तों चलिए हम फिर इस घटना की शुरुआत करते हैं। और इस घटना की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि चैनल में नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है केरल की घटना है। दोस्तों केरल में एक बेहद सुखी संपन्न परिवार रह रहा था। केरल का जो एक लड़का था जो छोटा मोटा बिजनेसमैन था, अब उसकी जो शादी है इस सरिता नामक लड़की से की जाती है। सरिता जो थी दरअसल वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है। जब छोटी थी दोस्तों तभी लड़की के ऊपर से उसके पिता का साया जो है उठ जाता है। इस कारण से माँ जो है अपनी बेटी की शादी उसको दूर के ही रिश्तेदार में, जो उनका रिश्तेदार होता है दूरी का, जो केरल में रह रहा था, उनसे ही अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं। केरल वाले काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और इस कारण से वो जहेज जैसी प्रथा में बिलीव नहीं करते हैं। इसलिए लड़के वाले पक्ष का मानना यह था कि हमें केवल लड़की अच्छी चाहिए और हमें कोई भी दहेज नहीं चाहिए। अब इसी कारण से जो सरिता की माँ सविता होती है वो अपनी बेटी की शादी जो है वो केरल करा देती है। और उसके बाद से जब जो सरिता है अपनी ससुराल पहुंचती है तो जो उसका पति था बेहद ज्यादा उसे प्यार देता है, हर वो चीज सरिता को देता है जो सरिता को आज तक कभी बचपन में नहीं मिली थी। धीरे धीरे दोस्तों वक्त आगे गुजरता है। सरिता का जो पति था वो बिजनेसमैन था। एक दिन ऐसा आता है कि सरिता का जो पति था, सरिता के पति की दुकान पे, जिसके कपड़े की दुकान होती है, शॉर्ट सर्किट होने के कारण से सरिता के पति की जो दुकान है वो जल जाती है। अब उसके बाद से दोस्तों सरिता का पति जो है वो रोड पर आ जाता है। सरिता काफी ज्यादा मेहनती और काफी ज्यादा समझदार लड़की थी। बहुत ही समझदारी से उसने इस सिचुएशन को हैंडल किया। सरिता फैसला करती है कि वो घर में टिफिन का काम खोलेगी और अपने परिवार वालों को इस गरीबी से, इस लाचारी से दूर करेगी। अब दोस्तों सरिता जो है घर पर रहकर टिफिन का काम शुरू करती है। और धीरे धीरे वो पहले उसने शुरुआत जो की थी 10 टिफिन से की थी। उसका खाना जो है दोस्तों बैंकों में जाता, स्कूलों में जाता, हॉस्टलों में जाता। धीरे धीरे वो जो 10 टिफिन है दोस्तों, लोगों को खाना सरिता का इतना ज्यादा पसंद आने लगा कि सरिता जो है धीरे धीरे करके उसने 50 टिफिन का ऑर्डर लिया। 50 टिफिन करते करते कब सरिता जो है 100 टिफिन बांटने लगी, सरिता को खुद भी पता न चला। और दोस्तों यही तक भी सरिता रुकती नहीं है। एक दिन सरिता जो है खुद का सरिता किचन नाम से एक अपना ऐप बनाती है और उस ऐप पर हजारों की बुकिंग होती है। अब सरिता जो है अपने पति से ज्यादा कमाने लगती है। अब उसके बाद से जो सरिता है वो अपने पति को एक बढ़िया सा शोरूम खुलवा कर देती है। सरिता का पति जो था बेहद ज्यादा खुश था अपनी पत्नी से। उसके बाद से धीरे धीरे वक्त जो है दोस्तों आगे बढ़ता है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि सरिता जो है वो गर्भवती हो जाती है। अब मानो उनके परिवार में एक और नई खुशियां आ जाती हैं। हर कोई खुश था, सरिता का पति भी बहुत ज्यादा खुश था, सरिता के साथ भी बहुत ज्यादा सरिता से खुश थी। अब इधर बच्चे की आने की तैयारियां जो है बड़ी जोरों शोर से शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। सरिता जो है पूरा 9 महीने जब सरिता का 9 महीना कंप्लीट हो जाता है तो वो 9वें महीने में उसके बाद से सरिता जो है एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। और उसके बाद से दोस्तों वो जो लड़की है धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी थी। लगभग वो लड़की जो है सरिता की वो 3 साल की हो गई थी। सरिता उसको परी परी कहकर बुलाया करती थी, क्योंकि वो घर में सबकी लाडली, सबकी प्यारी थी, इसलिए हर कोई उसे
परी कहता था, हालांकि उसका नाम देवांशी रखा गया था। अब परी जो है वो भी बड़ी होने लगती है और उसके बाद से दोस्तों सरिता और सरिता का पति मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और 5 सालों के बाद वो मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि केरल में एक खुद का 4 BHK फ्लैट खरीदते हैं, जिसमें पूरा परिवार जो है बहुत अच्छे से रह रहा था। सरिता अपना टिफिन का काम घर पर देखती है और सरिता का जो पति था वो अपना शोरूम चलाता है। इसी तरह इनकी जिंदगी जो है वो चल रही थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि परिवार कितना ही सुखी संपन्न क्यों ना हो, अगर उस परिवार के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो फिर जो परिवार है वो टूटने लगता है, बिखरने लगता है, परिवार में दरारें पड़ने लगती हैं। ऐसा ही कुछ सरिता के साथ भी होता है। सरिता का जो पति था उसकी जिंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम टीना होता है। टीना बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब जैसे ही सरिता का पति टीना को एक बार में देखता है तो बिल्कुल उसके ऊपर फिदा हो जाता है। यहीं से दोनों की दास्तान जो है वो शुरू होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कहानी जो है वो शुरू होती है। अब सरिता का जो पति था वो टीना से धीरे धीरे वो दोस्ती करता है, धीरे धीरे जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है। अब जो दरअसल जो दोस्तों सरिता का पति था वो दिखने में खूबसूरत नहीं था, क्योंकि केरल के लोग जो होते हैं वो दिखने में अच्छे नहीं होते हैं। वो उनका रंग जो होता है वो सांवला होता है। सरिता का पति भी सांवला होता है और टीना जो थी वो दरअसल बम्बई शहर से आकर यहाँ पर रह रही थी, तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो मॉडलिंग कर रही थी। और दोस्तों कहीं ना कहीं उस लड़की को पैसे की जरूरत थी, इसलिए तो उसने इस आदमी को चुना। इसके पास पैसे थे, बेइंतहा पैसे थे। अब वो जो लेकिन ये जो बात है सरिता का पति नहीं समझ पा रहा था। और सरिता का जो पति होता है जो विनोद था, सरिता का पति का नाम दोस्तों विनोद होता है। विनोद आए दिन टीना से मिलता है और महंगे महंगे टीना को गिफ्ट देता है। अब टीना जब ये देखती है तो उसके और करीब जाती है, क्योंकि टीना को उसके खर्चे जो है पूरे धीरे धीरे करके विनोद ही उठाने लगता है। जैसे विनोद जितना उसके करीब जाता है सर टीना के खर्चे जो है उतना ही ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अब उसके बाद से दोस्तों फिर वो दिन भी आता है कि जो विनोद होता है टीना के साथ उसका फिजिकल रिलेशन यानी कि शारीरिक संबंध बनने लगता है। अब जब वो लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगता है तो दोस्तों उसके बाद से जो विनोद होता है अपनी गर्लफ्रेंड को एक कार गिफ्ट करता है। अब उसके बाद से दोस्तों बात यही भी नहीं रुकती है। विनोद जो है अपनी प्रेमिका को फिर एक फ्लैट भी गिफ्ट करता है। और उसके बाद से दोस्तों विनोद के जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। इधर सरिता को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर में अचानक से इतने ज्यादा खर्चे कैसे होने लगे हैं। पहले तो ये बात वो समझ नहीं पा रही थी। तो उसे लगता था कि हो सकता है कि बड़ा बिजनेस है तो हो सकता है बड़ा बिजनेस हो तो खर्चे होते होंगे। वो विनोद से जब भी हिसाब मांगती तो विनोद जो है उसको डांट देता, कहता कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ? तुम अपनी ढोस मुझ पर दिखा रही हो और तुम ये गलत कर रही हो। पिता जो थी काफी सुलझी लड़की थी, इसलिए उसे लगता है कि शायद वही सरिता को लगता है कि शायद वही अपने पति के बारे में गलत सोच रही है। इसी तरह दोस्तों साल भर का वक्त गुजरता है। अब एक दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो विनोद की गर्लफ्रेंड होती है टीना, वो विनोद को फोन करती है और कहती है कि मेरी माँ बीमार है और मेरी माँ को कैंसर हो गया है, मुझे तुरंत जो है 25 लाख रुपए की जरूरत है। और विनोद जब ये बात सुनता है तो उसके बाद से टीना को कहता है कि ठीक है मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। उसके बाद से 2-3 दिन के बाद से विनोद जो है अपनी पत्नी के बैंक से झूठ बोलकर उसे दस्तखत करा के 25 लाख रुपए निकाल कर टीना को दे देता है। अब उसके बाद से जो टीना है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और इधर विनोद का जो परिवार है आर्थिक रूप से कमजोर हुए जा रहा था और टीना बहुत ज्यादा मजबूत हुए जा रही थी। ऐसे ही दोस्तों लंबे लंबे जो खर्चे हैं विनोद जो है अपनी प्रेमिका के ऊपर किया करता था। और एक दिन दोस्तों फिर टीना का फोन आता है विनोद के पास कि माँ का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि आपकी माँ का एक दूसरा ऑपरेशन और करना है जिसमें कुल 50 लाख रुपए खर्चे आएंगे। विनोद तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। विनोद प्लीज एक आखिरी बार मेरी बस छोटी सी मदद कर दो। अब विनोद जो है ना कुछ सोचता है ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, तुरंत जो है 50 लाख रुपए वो टीना के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब उसके बाद से दोस्तों जो उसकी पत्नी होती है, उसकी पत्नी जब इतना बड़ा ट्रांजेक्शन देखती है तो वो चौंक जाती है और इसके बारे में वो इंक्वायरी करती है कि आखिर में विनोद ने इतना पैसा जो है कहाँ ट्रांसफर किया है। तो उसे पता चलता है कि एक लड़की है जिसका नाम टीना नामक महिला के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और 1 महीने पहले भी
उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अब जो टीना है वो और ज़्यादा जांच पड़ताल करती है तो उसे पता चलता है कि ये विनोद ने उसी लड़की के नाम पर एक गाड़ी बुक की थी और विनोद ने उसी के नाम पर एक घर भी बुक किया हुआ है। अब ये देखने के बाद से जो टीना है वो तुरंत अपने पति विनोद के पास पहुंचती है और अब विनोद और सरिता के बीच में काफ़ी ज़्यादा तू मैं होती है। और विनोद जो है फिर अपना सच जो है वो कबूल लेता है, बताता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। अब ये जैसे ही सुनना था कि सरिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सरिता कहती है कि एक काम करो, तुम एक साथ दो लोगों के साथ नहीं रह सकते हो, या तो तुम्हें मुझे चुनना होगा या फिर उसे चुनना होगा। विनोद जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। तो सरिता कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे छोड़ सकते हो। तो विनोद कहता है कि अगर ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती हो तो ठीक है, फिर तुम मुझसे अलग हो जाओ। इतना ही सुनना था कि सरिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये जो बात है वो अपनी सास को बताती है। सास कहती है कि बेटा अब तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा था। तुम एक काम करो बेटा, तुम थोड़ी देर सब्र करो, हो सकता है तुम्हारा जो पति है तुम्हारे पास वापस लौट आए। लेकिन दोस्तों होता बिल्कुल उसके उल्टा ही है। अब विनोद जो है वो टीना के घर पर ही जाकर रहने लगता है। साल 6 महीने का वक्त गुजरता है जब सरिता ये देखती है कि उसका जो पति है